नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकाला जाता था जिसका नाम आप अक्सर सुनते होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से ये काफी अच्छी बात थी क्योंकि भारत ने काफी बड़ा जंप किया था पिछले 4-5 वर्षों में। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब कि वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब नहीं आएगा क्योंकि कुछ देशों के द्वारा, स्पेशली यहां पर जो इल्जाम है वो चाइना के ऊपर लगाया गया है कि चाइना ने काफी बड़ा फ्रॉड किया है। जो अपनी रैंकिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स को यहां पर इन्फ्लुएंस करता था। जो भी है, इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने फाइनली डिसाइड किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट हम यहां पर बंद कर देंगे। तो ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, लेकिन साथ साथ भारत के लिए मायने क्या रख सकता है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर चले जाइए। जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको वहां से अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होता क्या है उसको जान लीजिए। देखिए, इसको शुरुआत किया गया था 2002 में और ज्यादातर क्या होता है कि जो छोटे और मीडियम साइज्ड कंपनीज हैं उनसे सर्वे किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि जो आपका पूरा कार्यकाल रहा है उसमें भारत सरकार या फिर जिस भी देश में हो रहा है उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया है। यहां पर जो बिजनेस रेगुलेशन है, जो एनवायरमेंट है, जो सरकार एनफोर्समेंट करती है, करीब 190 कंट्रीज का ये पूरा जो रैंकिंग है वो आपका निकाला जाता था। अब ये कई सारे पैरामीटर्स पर बेस्ड होता था, जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे, स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर हर एक देश को यहां पर रैंकिंग दी जाती थी। तो यही है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, इसको पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि एक एक्सटर्नल ऑडिट कराया गया है। अब देखिएगा, जब भी कोई गड़बड़ी पाती है, कोई कंपनी हो गया, किसी देश के अंदर कुछ भी, तो उसमें दो तरह से आप उसकी ऑडिटिंग कर सकते हो। एक होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि आपके कंपनी के अंदर ही उसकी जांच की जाए और देखा जाए क्या गड़बड़ी चल रहा है। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को बुला रहे हो आप अपने कंपनी में और उससे ऑडिटिंग करा रहे हो और पूछने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। तो यहां पर किसी थर्ड पार्टी को वर्ल्ड बैंक ने बुलाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, और उसमें पाया गया कि यहां पर कई सारी गड़बड़ियां थी, जिसको देखते हुए फाइनली डिसाइड किया गया है कि इसको हम बंद कर देंगे। ऑल्दो अगर आपको याद होगा, पिछले साल की बात है, अगस्त के महीने में ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट था इसको ऑलरेडी पॉज कर दिया गया था। मतलब उस समय यह बोला गया कि अभी के लिए हम इसको पॉज कर रहे हैं, इसका जो बाकी निर्णय है वो बाद में आएगा, और वो निर्णय जस्ट कल आया है। और 2020 में भी, पिछले साल यहां पर यही बोला गया था कि कुछ इरेगुलरिटीज सामने आई हैं और उसको हम जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेथोडोलॉजी के बेसिस पर रैंकिंग निकालनी चाहिए थी उसमें इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, और उस समय यह बोला गया कि हम इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया, इंटरनल ऑडिट मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर ही जो ऑफिशियल्स हैं वही उसकी जांच कर रहे थे। उसके बारे में उनको बोला गया कि आप जांच करिए, देखिए चाइना का जो रैंकिंग वगैरह है वो कैसे 78 है। तो यहां पर जब जांच की गई इंटरनल ऑडिट में, तब यह पाया गया कि जी हां, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और यहां पर जो चाइना का स्कोर है उसको गिराकर 64.5 कर दिया गया। अब स्कोर गिरने की वजह से क्या होगा, उनका जो रैंकिंग है वो भी खराब होगा। तो बताया गया कि उनकी रैंकिंग जो 78 आई थी वो ना होकर वो होनी चाहिए थी 85th, मतलब कि 7 प्लेसेस नीचे होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की रैंकिंग को बेटर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो तो इंटरनल ऑडिट हो गया। फाइनली जाकर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि एक अमेरिका की लॉ फर्म है विल्मर हेल, उनसे यहां पर एक्सटर्नल ऑडिट कराया। उनको बुलाकर बोला कि आप इसके बारे में जांच करो। तो इस कंपनी ने 80,000 डॉक्यूमेंट्स की जांच की, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, और जो 2018 और 20 का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग का रिपोर्ट था उसके बारे में पूरा जांच किया। और उसमें यह पाया गया कि जो चाइना है उसने वर्ल्ड बैंक के टॉप मैनेजमेंट से, जी हां, वर्ल्ड बैंक के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है ताकि उनके रैंकिंग को बेहतर दिखाया जाए, और इसी की वजह से चाइना की रैंकिंग लगातार थोड़ी बेहतर देखने को मिल रही थी। और ये जो गड़बड़ी है, डेफिनेट सी बात है कि चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि किस तरह से वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहां पर इस तरह की चीजें करता रहता है। लेकिन इसका इंप्लीकेशन भारत के ऊपर क्या होगा? देखिए, क्या भारत को इसका फायदा होगा? देखिए, जो भी फ्रॉड यहां पर पकड़ा गया है, हाईलाइट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा,
उससे जाहिर सी बात है कि जो भारत की पोजीशनिंग है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बढ़ेगी। यहां पर बेहतर दिखेगा भारत, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय बड़ा कंपटीशन है भारत और चाइना के बीच में, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अब वो कंसीडर करेंगे कि अपने जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको चाइना से भारत में शिफ्ट किया जाए। और सरकार ने भी आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ सके। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं भारत के अंदर, उन्होंने भी इस बात को रखा और यह कहा कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है यहां पर, यह साफ दिखाता है कि जो चाइना का डेटा है वो फ्रॉड के ऊपर बेसिस है, लेकिन भारत का जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी इंटीग्रिटी अभी भी बरकरार है। China has actively defrauded the world's investors to hide their worsening investment climate। तो यहां पर जानबूझकर चाइना अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं भारत के रैंकिंग की बात करूं तो जैसा मैं आपको पहले बोल रहा था, पिछले 4-5 वर्षों में आप देखिए बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ है। 2014 में 142 था, फिर 130 रहा, तो 2016 तक कोई बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन 16 के बाद अचानक से देखिए 2017 में 100, 2018 में 77 और फाइनली 2019 जो लास्ट रैंकिंग आई थी 63rd नंबर पर हम यहां पर थे। और हम बेहतर किसमें कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। लेकिन अभी भी हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता थी, चाहे माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिट हो गया, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहां पर इंप्रूवमेंट कर सकते थे और कोशिश कर रहे थे कि अगला जो रैंकिंग आएगा उसमें भारत टॉप 50 में आ सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसके बाद कंटिन्यू नहीं हुआ और अब तो फाइनली इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक और चीज का मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसी साल आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर यहां पर जो चाइना का डोमिनेंस है सप्लाई चेन के अंदर, अब सप्लाई चेन डिस्कस भी किया हुआ है पहले आपके साथ। ये क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मोबाइल फोन मान के चलो बना रहे हो, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया यहां पर यह कोशिश कर रहे हैं एक इनिशिएटिव को लॉन्च करके जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। मतलब जो चीजें हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे उसको हम क्या करेंगे कि इन 3 देश के बीच में बांटने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बाकी के देश हैं वो सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर यहां पर हमारे देश के पास भी आए। तो ये सारी कोशिशें ऑलरेडी जारी है। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने ये जो PLI स्कीम स्टार्ट की है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अभी आपने देखा होगा ड्रोन हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इसके लिए भी अलग से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया है। और मोबाइल फोन का तो ऑलरेडी काफी बेहतर चल रहा है बताया जा रहा है। तो इसकी वजह से भारत एक प्रोडक्शन हब बन सकता है अगले 5 वर्षों में। देखना होगा क्या होगा, लेकिन अभी के लिए आप दोनों चीजें कह सकते हो। देखो, एक तो जब रिपोर्ट आता था और भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जाहिर सी बात है कि हमें अच्छा लगता था और हम उसको दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इसके बंद होने की वजह से जाहिर सी बात है कि वो रैंकिंग सामने नहीं आएगी। लेकिन दूसरा जो एक अच्छी बात हुई है वो यही है कि चाइना का जो फ्रॉड है वो पकड़ा गया है, जिसकी वजह से भारत का इमेज ऑटोमेटिकली आपको बेहतर देखने को मिलेगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रैंकिंग और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट। मतलब अलग अलग राज्यों का किस तरह का परफॉर्मेंस है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एक और इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको बनाया है। ये जो रिपोर्ट है, क्या आप बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अलावा और किसने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।